डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। हेलो दोस्तों, अभी देखो मेरी सासू माँ यहाँ पे मुझे साड़ी पहना रही है कि जो पहाड़ों में पहले के लोग थे ना वो कैसे साड़ी पहना करते थे। सूट तो ना अभी पहनते हैं लोग, नहीं तो पहले पुराने जो लोग थे वो साड़ी पहना करते थे और कुछ इस टाइप से पहना करते थे। इसका रीज़न भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे क्यों पहना करते थे। दोस्तों सभी लोगों को प्रणाम। आज देने वाली हूँ मैं आप लोगों को होम टूर। ये हमारा पहाड़ी घर है, जो मतलब माउंटेन विलेज होते हैं ना, पहाड़ी गांव, वैसे ही हमारा ये घर है। तो आप लोग बहुत बोल रहे थे ना कि होम टूर देना, तो ऐसे ही आज मैंने ये पहाड़ी लुक पहना है, पहाड़ी साड़ी। पहले ना देखो ऐसे पहनते थे लोग, यहाँ पे ये बांध के और इधर बांध के साड़ी पहनते थे और सर पे ये पहनते थे। और ये पहले का ज्वेलरी है, जब शादियाँ होती थी ना तो यही पहनाए जाते थे ना। पहाड़ों में सूट नहीं पहना करते थे, पहले साड़ी पहना करते थे और कुछ इस टाइप से पहनते थे। देखो यहाँ बांध के, यहाँ बांध के। वो इसलिए पहनते थे कि क्योंकि पहले जो औरतें होती थी बहुत ज़्यादा काम करती थी, खेतों का इतना ज़्यादा काम होता था ना, तो साड़ी कैसे संभाल पाएंगे। अगर ऐसे पल्लू रखो तो वो पूरा ऐसे काम करने में प्रॉब्लम होती, तो ऐसे इसलिए यहाँ बांधा जाता था। और इसलिए यहाँ बांधा जाता था कि ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि अच्छे से वो अपना काम कर पाए। और सर पे नहीं ये बांधते थे क्योंकि धूप में खेतों में इतना काम करते थे। पहले तो इतनी खेती होती थी और दूर दूर नीचे ढलानों में खेती होती थी, फिर ऊंचाई में आओ। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पहाड़ी औरतें होती हैं, अभी भी होती हैं, पहले तो और ज़्यादा थी जब इतना काम करती थी। पर है ना, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इसको हम डंडल बोलते हैं, बरामदा जिसको आप बोलते हैं, दरवाजे नहीं होते हैं। तो देखो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देखो ये पूरा बरामदा होता है। जब कभी शादियाँ वगैरह होती थी ना तो यहीं पे बिस्तर लगा के लेट जाया करते हैं। जगह की कोई कमी नहीं होती है और बहुत अच्छा लगता है। बाहर जैसे गर्मियों में यहाँ पे लेट जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, पूरा खुला टाइप का है ना, तो अच्छा। जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, ये हो गया हमारा बरामदा। ये दूसरा घर है, मतलब किसी और लोगों का घर है हमारे बगल में, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो पहले ना ऐसे घर हुआ करते थे, इतनी लंबी लाइन में, इधर 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 अलग अलग लोगों को घर हुआ करता था। इतने लंबे लंबे घर होते थे। तो यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े 2 बॉक्स रखे हुए हैं, इनके अंदर हमारे बिस्तर रहते हैं, जैसे वो रजाई वगैरह। ये पहले के बहुत पुराने बॉक्स, फूड दादा के टाइम के हैं, तो ये उनके हैं जिनका ये घर है। और इधर हमारा है ये। यहाँ पे देखो बैठे रहते हैं, चाय वगैरह जो भी है, जैसे लोग डाइनिंग रूम बनाते हैं ना हमने, वैसे ही कुछ है ये। और ये हमारा एक अंदर वाला कमरा है। और ये पूरे लकड़ी के दरवाजे हैं, ये पूरे लकड़ी के दरवाजे हैं। बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ऊपर भी जो है लकड़ी का। पहले आप लोगों को रूम दिखा लेती हूँ। ये हमारे मिट्टी के कमरे हैं, देखो ये भी मिट्टी का कमरा है और बाहर में ये भी मिट्टी का है। और इधर अभी ने देखो अलमारी तोड़ रखी है इधर। तो इधर देखो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे एक बेड है, एक बेड इधर है। ये पूरा ना पुराना है। ऊपर देखो ये पूरे लकड़ी के हैं। इनका रीज़न बताती हूँ कि ये क्यों इस तरह से कर रखे हैं। तो ये पूरा मिट्टी का घर है। ये होल टाइप के, जैसे कि मैंने बोला है कि ये कुछ भी सामान रखने के लिए बनाया जाता था। जब पहले स्लिप्स वगैरह, ये स्लिप वगैरह नहीं होती थी ना, तो ऐसे ही बनाते थे। और जो ये स्लिप आप देख रहे हो ना, ये भी लकड़ी की है पूरी। तो ऐसे ही जैसे ये होल है, ऐसे ही बहुत सारे होल भी हैं इधर। इसके पीछे भी एक है, इसके पीछे भी एक है, जहाँ हम अपने मतलब रखते हैं देवी देवताओं को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पहाड़ी देवताएं होती हैं उनकी पूजा भी अलग टाइप से की जाती है और वो अलग होते हैं। कभी इस चीज़ पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ये पुरानी टीवी छोटी सी है, तो वो वही मैं बोल रही हूँ कि इस घर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं।
इधर देखो ये खिड़कियां हैं, इधर ये छोटी सी खिड़की है। पहले ना इस वाले रूम में खिड़की नहीं थी, वो इसलिए खिड़कियाँ पहाड़ों में नहीं बनाई जाती थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, तो लोग ना खिड़कियाँ नहीं बनाते थे क्योंकि अगर खिड़की बनी होती तो उस साइड से ठंड आती होगी। इसलिए मैंने पूछा था रीज़न, तो बोलते हैं कि खिड़कियाँ, अभी मैं आप लोगों को दूसरे घर दिखाऊंगी, खिड़की इतनी छोटी छोटी है इसलिए कि ताकि ठंड ना लगे। और पहले लोग ना बहुत गरीब थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, तो इसलिए खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी। पहले के लोगों में कपड़े नहीं थे, गरीबी थी इधर बहुत। अभी तो मतलब अच्छा हो गया है सब कुछ, कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तो फिर और ठंड बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि आप लोगों को पता ही है पहाड़ों में। और जो ये है ना, ये बना रखे हैं। अभी तो पहले मैं ऊपर दिखाती थी छत कैसी होती है, देखो ऊपर दिखा रही, देखो ये पूरा लकड़ी का है, देखो लकड़ी का। इधर धूल है ना क्योंकि मिट्टी का घर है तो धूल होगी। ये भी पूरा मोटे मोटे लकड़ी के, और ये भी लकड़ी के हैं सारे। ऐसे कुछ छत होती है। और ये साड़ी तो हमने इसलिए लगाई कि ताकि धूल जो है ना वो कमरे में ना गिरे, साड़ी के अंदर रहे, तो इसलिए कमरा ना क्लीन रहता है। और ये भी है, ये भी लकड़ी के है। ये इसलिए रखे रहते थे, इसको हम ढहपर बोलते हैं। ये इसलिए बनाया है स्पेस के लिए, जैसे कि अब अलमारियाँ वगैरह बनती है ना, तो ये स्पेस के लिए बनाया जाता था। देखो जब ना इधर बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा अनाज हुआ करता था, तो रूम में जगह नहीं रहती थी रखने के लिए। एक टाइप के इतने बड़े बड़े वो रहते थे ना, भर जाते थे। इतनी खेती होती थी कि यहाँ ऊपर इसलिए ये बनाए जाते थे कि अनाज पूरा यहाँ भी रखते थे, नीचे भी रखते थे, कुछ भी जगह नहीं होती थी, इतनी खेती होती थी। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी पहाड़ों में इतना पलायन हो गया है कि खेती वगैरह ना बहुत कम हो गई है। लोग चले गए हैं कुछ जॉब के चक्कर में, स्कूल के चक्कर में, फैसिलिटी वगैरह रोड के चक्कर में, इसलिए जो गाँव है वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो खेती कौन करेगा। ऊपर से जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया है, भालू, सूअर, बंदर वगैरह कुछ नहीं होने देते हैं। आपने देखा होगा कि पूरा बंजर हो रखा है। लेकिन जब खेती हुआ करती थी, दूर दूर, इतने दूर दूर खेत है ना, यहाँ से मतलब पैदल चल के, हल लगा के औरतें पूरा अपने हाथ से, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, हाथ से काट के सर में रख के चढ़ाई में चढ़ के घर में तक अनाज लाती थी। फिर उसको ऐसे हाथ से कूट के, हमने भी किया है जब हम 2-3 में थे ना, 2-3 क्लास में, मेरी दादी के टाइम में हाथ से कूट के अरहर की दाल, वो क्या बोलते हैं उसको, उड़द की दाल, और भी बहुत सारी दाल वगैरह होती थी। सरसों का तेल हम बाहर से नहीं खरीदते थे, हमारे टाइम में तक भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो अभी देखो ये वाला रूम तो ऐसा है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने आज यहाँ ना, मैं देख रही थी तो मुझे दिख गया था, मैं सोच रही थी कि आप लोगों को और क्या पुरानी चीज़ें दिखाऊं। लेकिन अभी ना लोग तो मतलब नए घर बना लिए हैं, चीज़ों को भी फेंक दिया है, पुरानी चीज़ों को, मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो किसी किसी घर में मिलेंगी पुरानी चीज़ें, बाकी लोगों ने पूरा नया नया वो कर लिया है। तब मुझे पता है और जितना मेरी सासू माँ को पता है मैं तो उतना ही बता रही हूँ। बाकी और भी जो पुरानी चीज़ें रही होंगी, कोई कोई घर होगा कि किसी के घर में होंगी वो पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें। ऊपर रखा है, देखो इसको हम गंजल बोलते हैं। देखो इसके नीचे लोहे का है ना, और इतना बड़ा है, तो ऐसे ओखल टाइप की होती थी, तो उसमें हम अनाज कूटते थे जैसे। और ये एक टाइप का पीसने वाला है। जब चक्की वगैरह नहीं हुआ करती थी ना, तो सुबह सुबह मेरी दादी इसी में पीसा करती थी। मैंने भी देखा है, कुछ भी गेहूं जैसे आटा करती थी ना सुबह के लिए, तो पहले 5 बजे उठ के इसमें डाल के पीसती थी, फिर रोटियां बनाती थी। ये सारी चीज़ें ना अब तो खो सी गई है, पता नहीं, लेकिन पहले कितना प्योर था सब कुछ है ना। तो ऐसे इसको बांध के रख देते थे। हमने भी देखा है जब हम बहुत छोटे थे। अब तो सब चेंज हो गया, ख़त्म हो गया सब, क्योंकि मेरे ससुर लोग ना 3-4 भाई है, तो मतलब बढ़ जाते हैं। वैसे तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है। हमारे जो चाचा लोग हैं उन्होंने बगल में अपना घर बना लिया है, और बाकी इधर उधर चले गए हैं। लेकिन ऐसे मतलब घर बढ़ जाता है ना, तो अभी हम पुराने ही घर में रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो वही है कि शांति के लिए एक कमरा ही बहुत होता है। अब ले जाते हैं आपको नीचे वाले कमरे में, चलिए। तो ऐसे जो बरामदा है ना, यहाँ पे भी ऊपर ये ढहपर बना रखा है स्पेस के लिए, जो मैं बोल रही थी ना पूरा। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। जैसे बारिश होती है गर्मियों के टाइम में, इतनी ठंडी हवा आती है ना। मेरी सासू माँ लोग तो यहीं पे सोते हैं गर्मियों में, अंदर वो सोते ही नहीं है, यहीं पे सोते हैं, बिस्तर लगा के नीचे लेट जाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। और गाय बकरियों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, मतलब नेचुरल चीज़ें सुनने को मिलती है यहाँ पे।
कमरा आप लोगों ने देख ही लिया है। ये दोनों मिट्टी के कमरे हैं, बस 2 ही कमरे हैं अभी हमारे और मुझे मिट्टी के कमरे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा है जब हम अपना घर बनाएंगे ना नया वाला, तो उसमें मिट्टी के कमरे ज़रूर रखेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और आज हमने ना पूरे गद्दे बिस्तर बाहर निकाल रखे हैं। मेरी सासू माँ तो बच्चों के साथ बैठी है वहाँ पे। हाय बाय बाय टाटा 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 माँ मम्मा मम्मा अनु। अभी चलते हैं नीचे। इस साइड जैसे कि मैंने बोला दूसरे लोगों का है, और उस साइड वहाँ पे हमारा वॉशरूम है। इधर लकड़ियाँ वगैरह डाली है सुखाने के लिए बाहर जाने से पहले बाहर में हमारा एक चूल्हा है पानी वानी गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए। कभी हम बाहर में भी बना देते हैं, लेकिन जैसे ठंडियों के टाइम में तो हम अंदर ही बनाते हैं, बाहर में तो बहुत ठंड लगती है। आए और यहाँ पे देखो, ये हमारे एक कमरा ये है, एक ये है, और ये किचन है छोटा सा, ये वो बाथरूम है। एक कमरा यहाँ भी चूल्हा है, और एक कमरा जो ये वाला कमरा है ना, ये बनाया है नया, और ये छोटा सा कमरा बनाया है। ये और ऊपर वाले पुराने ही हैं। तो अभी इस वाले कमरे में दिखाते हैं। जैसे हम इस वाले कमरे में आते हैं, ये भी पूरा मिट्टी का कमरा है। यहाँ पे पहले हमारा ये चूल्हा है जहाँ पे बैठ के हम खाना बनाते हैं। देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, लकड़ी के इससे लिपाई कर रखी है हल्की हल्की। तो इधर से जैसे आते हैं, ये स्लिप्स तो अभी जब मेरे ससुर जी थे ना, उन्होंने लगवाई है, लेकिन ये पहले पूरा प्लेन और मिट्टी का था नीचे भी। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ, पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी ना, तो ये बनाया करते थे चीज़ें रखने के लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले ना ये रखा करते थे पानी के लिए, बाल्टियाँ वगैरह नहीं थी पहले। ये पीतल के और तांबे की गागर, इन्हीं परातों में, इसको हम प्लेट परात जो भी है, परात बोलते हैं हम। ये है ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे। तो जितने भी ये थोड़ा सा पुरानी चीज़ हमारे घर में थी वो मैंने निकाल दी थी। ये भी बहुत काम आता है, जैसे बहुत सारा कभी कुछ बहुत सारे लोगों के लिए। इससे बड़े बड़े टाइप में भी होते हैं ये खाना बनाने के लिए। ये तो लकड़ी के हैं, टोकरियाँ वगैरह सब इसमें ही। पहले तो मतलब प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं था ना। देखो यहाँ पे लकड़ी रखी है ऊपर। लकड़ी को ना चूल्हों के ऊपर भी रखते हैं ताकि वो गर्म हो और जल्दी से अच्छे से जलने लगे। ये पूरा ऊपर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऊपर पूरा लकड़ी का है। ये देखो लकड़ी के हैं, इसमें हल्की हल्की लिपाई कर रखी है। एक बार चूल्हा जलाने से ना पूरा काला हो जाता है, बर्तन काले हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें काली हो जाती हैं। और जो ये डंडी टाइप की देख रहे हो ना आप, ये वो है मट्ठा बनाने का। ऐसे रस्सी लगा देखो, ये होल टाइप के कुछ भी रखने के लिए, माचिस वगैरह रखते हैं हम इनके अंदर। ये हमारा चूल्हा है जहाँ पे बैठ के हम खाना बनाते हैं अच्छे से। और देखो ये पीछे एक होल है, एक छेद टाइप का बना रखा है। जैसे कुछ चीज़ें बन गई ना, तो वो उसको गर्म रखने के लिए, जैसे ये चीज़ें यहाँ पे पीछे रख दी, यहाँ से तो हल्की हल्की आँच जाती है ना पीछे, इसको रख लिया। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें रख दी, रोटी बना रहे हैं, रोटी इधर, सब्जी पीछे रख दी, तो वो गर्म रहता है। तो यहाँ पे बनाते हैं खाना। और पहले ना चूल्हे के ऊपर यहाँ पे दही रखते थे ताकि वो मतलब अच्छे से दूध डाल के दही, ताकि दही अच्छे से बने गर्म के कारण, क्योंकि पहाड़ों में तो ठंडा होता है ना। तो चीना मिट्टी के डब्बे पे मेरी दादी वो बनाती थी, दही बनाती थी, फिर ऐसे वो करके। और पहाड़ में फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा घर में फ्रिज नहीं है। ऐसी सब्जियां रखी रहती है, कुछ भी ख़राब नहीं होती है, टमाटर वगैरह कुछ भी गर्मियों में भी ख़राब नहीं होता है। ये वाला कमरा तो इतना ठंडा रहता है ना गर्मियों में, फ्रिज भी मतलब पानी भी ठंडा रहता है, तो फ्रिज है ही नहीं, फिर भी टमाटर आते हैं ना। ये नया किचन है, क्योंकि ये किचन इसलिए है कि उस साइड तो जो हमारा जिसमें चूल्हा है ना, उसमें धुएं के कारण बर्तन वगैरह सब चीज़ें काली हो जाती है। तो इसमें ना वैसे सामान रहता है जो काला ना हो, और गैस रहता है। बर्तन वगैरह और 2-3 स्लीप वगैरह हैं, और इधर ये गैस रखा हुआ है। तो ये छोटा सा है, इसीलिए ये छोटा बनाया है। एक ये वाला रूम है जो बाद में बनाया था। इसकी डिज़ाइन देखो, मेरे ससुर जी ने ही पेंट कर रखा है। देखो कितना अच्छा। हमने तो इस बार किया ही नहीं, पूरा ऐसे लगा दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था ना। नहीं तो उन्होंने तो ये जो डिज़ाइन बना रखी है ना, इसमें भी इतने अच्छे से पेंट किया हुआ था ना, फिर हमने पूरा ऐसे ही कर दिया।
ये वाला कमरा है एक, तो ये भी छोटा सा ही कमरा है जिसमें हमारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। ये इसलिए ना फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हम यहाँ से चले जाते हैं, पहाड़ों में बरसात इतनी होती है, बारिश के टाइम पे इतनी बारिशें होती है, सीलन हो जाती है, पूरा कमरा गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती है, काई लग जाती है। इतने टाइम में हम घर आते हैं ना, तो हमारी भी मजबूरी है यार बाहर रहना। मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी ना शहर सिटी इतना अच्छा नहीं लगता है, उनको भी मतलब गांव पसंद है। भले ही हम जाते हैं लेकिन आते ज़रूर है, क्योंकि यहाँ आके अलग ही जो शांति होती है ना, अलग ही मिलता है सच में। गर्मियों के टाइम में तो ऐसे लगता है कि कहाँ से उठा के हमें, इतना ठंडा रहता है, पेड़ पौधे, मतलब बाहर जाओ तो गाड़ियों की आवाज़ें, कूलर, हर टाइम फ़ैन ऑन रहता है। लेकिन जैसे हम अपने घर में आते हैं ना जून जुलाई में, चिड़ियों की आवाज़ें सुनने को मिलती है, ठंडी हवा चलती है, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, बाहर में बैठ जाओ, ऐसी नेचुरल हवा मिलती है, घूमने चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो घर बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के जो पहाड़ है, गाँव, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस कमरे में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमने फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखो यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ है। पहले इधर इनके शादी की फ़ोटोज़ है, ये मेरे ससुर जी है, ये मेरी सास जी है, और ये ना छोटी वाली दीदी की शादी हुई थी उनकी फ़ोटो है। ये भी मेरे सास ससुर जी है। ये बड़ी वाली दीदी की शादी की फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ थोड़ा ख़राब हो गई है, और ये हमारी शादी की फ़ोटोज़ है। बाकी इधर ये हमारे जो बूढ़ दादा है, बूढ़ से तो हमने अभी लगाया था जब अश्मित का, मेरे बड़े वाले बेटे का 2nd बर्थडे था ना, उसके लिए बनवाया था, इसलिए हमने यहाँ पे चिपका दिया था ये। तो दोस्तों इतने ही कमरे हैं और इतना ही है हमारा घर। आप लोग कमेंट ज़रूर करना है कि कैसा है। बंदर इतने हो गए ना, देखो डराने आते हैं हमें। ये बंदर भाग गया नीचे, अभी तक डराने आ रहा था हमें। वे 2 बजने वाले हैं, अभी तक हमने खाना नहीं बनाया है। पहले मैंने सोचा खाना बना देती हूँ, फिर एक लड़की को बुलाया वीडियो बनाने के लिए। देखो नीलम को बुलाया था मैंने, अब नीलम जा रही है। ले नीलम, नीलम का गिफ्ट। तभी हम खाना खा रहे हैं। देखो दाल बनाई थी, ये पहाड़ी मौसमी है, माल्टा। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो अभी हमने खाना खा लिया है। आज ना इस बॉक्स के सारे कपड़े हमने बाहर डाले हुए थे, तो अभी मेरी सासू माँ कपूर डाल रही है इसके अंदर, फिर वो रखेंगे, नहीं तो इनमें सीलन आती है ना बारिश के टाइम में। तो चलिए दोस्तों, आज की व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।